आप अभी 22 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं? 24 फसल 24 पे सारी फसलों पे दे रहे हैं। कोई कहते हैं कि 24 तो होती नहीं, फिर भी आप दे रहे हैं। नहीं देखिए, ये तो इब्जा इधर उधर की बातें करते हैं। हाँ। इब जितनी फसलें होती हैं, जितनी का एमएसपी बन करके आ रहा है केंद्र से, इब इन्होंने तो कभी ये लिस्ट नहीं पढ़ी है मुकेश जी। हाँ। इब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, जब वो स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की जो एमएसपी उसका लाभकारी मूल्य देना चाहिए, स्वामीनाथन ने कहा था। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ के मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन थे। 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, पढ़ा नहीं है, डस्टबिन में गिर दिया। कैसा विश्वास करे किसान इनके ऊपर, कांग्रेस पे कैसा विश्वास करे? कांग्रेस ने तो लूटने का काम किया, कांग्रेस ने प्रताड़ित करने का काम किया है। कांग्रेस ने किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दिया है। लाभकारी मूल्य देने का काम नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने किया। मैंने कहा है ना कि हम भावांतर दे रहे हैं। चाहे सब्जी का किसान है, आलू का किसान पहले आपके सामने है, सड़कों पे गिर देता था। कवर हो गया, आप चाहे वो जो भी फसल उगा रहे हैं, बिल्कुल। लगभग मैं आलू की अगर मैं बात करूं, आलू के ऊपर लगभग हमने 125-150 करोड़ रुपया भावांतर के रूप में दे चुके हैं। हरियाणा कौशल विकास और जो सीईटी के ज़रिए आपने युवाओं को रोज़गार दिया, और शायद पिछले साल आपने जो लोग कच्चे तौर पे लगे थे उनके लिए आपने ये भी कहा कि जब तक ये रिटायर नहीं होंगे उनको सुरक्षा दी जाएगी। हाँ जी। तो उसमें तकरीबन 50,000 तक के जो कर्मचारी थे वो आपने कर लिए। 50,000 के ऊपर वाले उम्मीद कर रहे हैं कि शायद नहीं, उनको भी कर दिया, जिनके 57 तक थी उनको कर दिया, वो उम्मीद कर रहे हैं। तो अब युवाओं को जो सबसे ज़्यादा चीज़ चाहिए वो रोज़गार की है, तो रोज़गार के अवसर उत्पन्न हो, उसके लिए हमारी क्या विशेष नीति है कि प्रदेश छोड़ के ना जाना पड़े, दूसरी जगह ना जाना पड़े, ब्रेन ड्रेन ना हो? मुकेश जी, हमने लोग पूरा कैलेंडर तैयार किया हुआ है, और मुझे खुशी है, हमने अपने कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, अपने कार्यकाल में लगभग 40,000 के करीब युवाओं को नौकरी दे दिया है। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 13,500 के इंटरव्यू चल रहे हैं। 13,500 हमारा पीएमटी चल रहा है पुलिस का, लगभग 5600-6000 के करीब। बाकी के अन्य डिपार्टमेंटों के वो टेस्ट हुए थे, उनके इंटरव्यू अभी चलेंगे, टेस्ट हो लिया उनका। अन्य और विभागों के जहाँ जहाँ से डिमांड आती है उसके अंदर लगातार हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैंने कहा है कि हरियाणा के अंदर पहली बार युवाओं के अंदर वो विश्वास जगा है, युवाओं के माँ बाप के अंदर वो विश्वास जगा है कि भाई नौकरी तो किसी की सिफारिश से नहीं मिल रही। ये बड़ी बात है। नहीं, वो ये देखने को मिला है। और मुकेश जी, ये छोटी बात नहीं है। आप जाइए, मैं आपको ये बात बोलता हूँ, किसी गांव में जाइए, जिस भी मर्जी गांव के अंदर आप जाएंगे, तो अगर छोटा गांव होगा, छोटे गांव से 5-4 यूथ परिवार, बड़े गांव से 300-400 परिवार, ये आपको कहने वाले मिलेंगे कि मेरा बच्चा नौकरी लग गया। ये बिना हमने देखा पर्ची, है, बिना खर्ची इसके लिए आप तारीफ के हकदार हैं। ये हमने देखा है कि एक आम आदमी को, गरीब के बेटे को, गरीब की बेटी को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिला है। परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुकेश जी, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष धूल मलठ मारता घूम रहा, कुछ नहीं है, धूल मलठ मार रहा। जब आप हरियाणवी में बोलो ना फिर और स्वाद सा जाए। ना, इनके पास कुछ रहा नहीं, क्योंकि इनके समय में इन्होंने किसी की चिंता नहीं की, ना युवा की करी, ना किसान की करी, ना महिलाओं की करी, और ना गरीब की करी। गरीब को तो इन्होंने और दलदल में घसीट दिया, गरीबी की रेखा के नीचे इन्होंने पहुंचाने का काम किया। क्या हालात थे इनके समय में मुकेश जी, गैस का सिलेंडर नहीं मिलता था, लाइन में खड़े रहते 4-4 दिन, और अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कहा जी भाव बढ़ गए। ये नहीं देख रहे भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या है भाई, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है, खाली भारत की समस्या नहीं है। अगर तथ्यों के आधार पे समझेंगे
ये तो समझना चाहिए। बाकी देशों की तुलना में बिल्कुल जो रेट हैं वो हमारे कम है अभी भी। हाँ, नहीं वो डेढ़ गुना पौने दो गुना बढ़ गए हैं, अपने में कम बढ़े हैं। हमारे यहाँ कम बढ़े। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ा अंकुश फिर भी उसके ऊपर है, क्योंकि जब इस प्रकार की समस्या, अब देखिए कोरोना का कालखंड आया, ये कोई भारत की बीमारी थी, ये तो पूरे वर्ल्ड की वैश्विक बीमारी थी। ना दवाई ना वैक्सीन आपके पास, उसके अंदर भी राजनीति ढूंढ रहे। वो हमने विदेशों में भी भेजी। हाँ, विदेशों में भेजने का काम किया मोदी जी ने पहली बार, और ये राजनीति ढूंढ रहे, और अब फिर राजनीति के अंदर बढ़ रहे। भाई आपको मालूम है कि ये समस्या, जब इनके पास मुद्दा ही नहीं बचा कोई, फिर तो इसका मतलब ये है कि धूल मलट मार रहे। ठीक है, ये मैं कहूँगा कि एक जो आपने मॉडल चला दिए ना, जैसे पहले जो सबसे आप कहें रिस्क वाला मॉडल ये किया था कि गांव में जितने भी सरपंच बनेंगे पढ़े लिखे बनेंगे, बहुत विरोध हुआ, लेकिन उसका फैसला जो फायदा है वो आज मिल रहा है मुकेश जी, उसका बड़ा लाभ मिला है। तो आप हर एक जगह आप जाते हैं, अभी आप पश्चिम बंगाल गए हुए थे, असम में आप सह प्रभारी थे, तो हर एक जगह जाके आप बोलते हैं यहाँ पे हम हरियाणा मॉडल लागू करेंगे, हरियाणा मॉडल लागू करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी परेशान है, या हरियाणा का मॉडल क्या है जो जहाँ जाते हो उसको लागू करने की वो बात दिल्ली में करते कर दिया ना लागू, अरविंद केजरीवाल को समझ में नहीं आई, पंजाब में लागू हो जाएगा। पंजाब में हो तो जाएगा मैं लागू। पंजाब पे तो आ रहा हूँ, इसीलिए हाँ, तो पूछा सवाल। मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखिए मुकेश जी, मंचों से बड़ी बड़ी बातें कही गई, लोग सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि सुनता नहीं, बोल रहा क्या है क्या नहीं बोल रहा, ये मैं अगर कोई बात बोल लूँगा उसका कोई तथ्य है, और अगर कोई बात बोल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई मतलब है, उसका कहीं ना कहीं किसी वर्ग को, किसी समाज को उसका लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। और उसी के आधार के ऊपर हम योजना रचना खड़ी करते हैं। ये क्या बोल रहा, अरे एक मुकेश जी मैं बात कहूँगा कि केजरीवाल का जो जन्म था वो उस मंच से हुआ जिस मंच के ऊपर एक बहुत बड़े स्तर के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस मंच के ऊपर ये था। ये भी ये तो देखिए हमारे लोग बोले हैं, हरियाणा का बेटा है तो थोड़ा तो आप बोले हमारे लोग, नहीं चलो दिल्ली भी तो हमारी है ना जी, हमारा ही परिवार है दिल्ली। हाँ हाँ, तो दिल्ली में हरियाणा दिल्ली की के बेटी आ लोगों गई। ने गजब करा, दिल्ली के लोगों ने, मैं तो सलूट करता हूँ उनको, उन्होंने तो बड़ा गजब कर दिया। पंजाब आजकल आप हरियाणा से ज़्यादा दिखाई देते हो और सिख पगड़ी में दिखाई देते हो, तो पंजाब में इस वक्त क्या हालात हैं? आने वाले जो चुनाव हैं इसमें हरियाणा के रास्ते पंजाब में घुसने की तैयारी कर रही है भाजपा? नहीं मुकेश जी, देखिए मैं आपको एक गल कहना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल ने बड़े बड़े मंचा ते गल्लां कीतियां, बड़े बड़े वायदे किए, बड़ी बड़ियां बातां कीतियां ने, लोकी साडे भोले ने, लोकी गल्लां विच आ जांदे ने। पंजाब दे लोकां ने ਇਹ सोचिया कि कांग्रेस ने ਜਿਹੜੀਆਂ वायदे ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ वायदे तो पूरे नहीं ਕੀਤੇ। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, कांग्रेस ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, कांग्रेस ने पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ केजरीवाल ने कि ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਥੇ, अरे ਇੱਥੇ आ करके बड़ी बड़ी मंचा ਤੇ ਗੱਲਾਂ बोलियां, वायदे ਕੀਤੇ, परंतु अज 5 साल हो गए हैं, अभी तो लोगों के हथ कुछ नहीं लग्या। एक ही गल हथ लगी है, भ्रष्टाचार लोकी वेख रहे भी इन्ना भ्रष्टाचार हो गया, लोकी तंग हो रहे हैं। हरियाणा के बराबर हो पेंशन योजना, महिला सम्मान जो आप तो नहीं, मैं मुकेश जी यही गल कर देने का वायदा कर रहे हैं, आज ही बोल रहे थे, यही गल कर रहा हूँ मैं। केजरीवाल यहाँ सी मान साहब पंजाब दे विच जिहड़ी पिछे बड़ी बाढ़ आई सी पंजाब दे विच, मेरे किसान का बड़ा नुकसान होया सी, मैनू इत्थे किसान भी मिल रहे सी आकर के, वो कह रहे जी कहा सानू मुआवजा नहीं मिलिया पंजाब दे अंदर। वो लोग कहते कि साडा पूरी दी पूरी फसल खराब हो गई बाढ़ दे विच, परंतु मुआवजा नहीं मिलिया। मान साहब जिहड़े मुख्यमंत्री हैं आम आदमी दे, वो तो ये कहने कि साडी सरकार ने पंजाब दे जिहड़े किसान की फसल का खराबा होया उदा 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम किया है। यह तो मान साहब जी गल कर रहे। केजरीवाल साहब पंजाब के पैसे नूं उपर उन्नू यूज करते हुए गुजरात विच पहुँच जाते हैं,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ।